आज की वीडियो होने वाली है एम्पलीफायर रिपेयर से संबंधित। जो ये एम्पलीफायर बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये है असेंबल एम्पलीफायर जो कि DC 12 वोल्ट से चलता है। इस एम्पलीफायर को सप्लाई देते समय प्लस माइनस की सप्लाई उल्टा दे दिया गया है, जिससे ये एम्पलीफायर पूरी तरीके से डेड हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं धनंजय विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और इस एम्पलीफायर को रिपेयर करते हैं। अभी जो इसके सामने BT किट दिखाई दे रहा है, ये भी अलग से लगाया गया है और एक अलग से प्लेट इसमें लगाया गया है, जिससे 200 वाट प्रत्येक चैनल पे आउटपुट होता है। जैसा कि आप दो स्पीकर देख सकते हैं, ये दोनों स्पीकर 200 वाट के लगाए गए हैं। एक स्पीकर को हम यहाँ पे खोल लिए हैं और बोर्ड भी निकाल लिए हैं। BT किट को भी निकाल लिए हैं, इसलिए कि BT किट का जो वायर है वो छोटा था, जिससे ये बड़ा वाला किट बाहर नहीं आ पा रहा था। तो हम इसको बड़े वाले किट को निकाल लिए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इसके PCB में कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है या कोई फटा हुआ तो नहीं है। तो हमने इसके कंपोनेंट की जांच की, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का कोई फटा उटा या जला हुआ कंपोनेंट मुझे नहीं दिखाई दिया। सबसे पहले हम शॉर्टकट में समझेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो इसके बैक साइड में चलते हैं। यहाँ पे काला और पीला रंग का एक वायर लगा गया है। काला माइनस का है और पीला प्लस का। यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। इसके बाद 3525 IC के माध्यम से होकर के इस Z44N मॉसफेट में सप्लाई आती है, जो कि ये स्विचिंग करता है। वही Z44 के ड्रेन से इसमें इंडक्टर में आती है सप्लाई। यहाँ से इंडक्टर आउटपुट करता है हाई सप्लाई 40040 या 45045। तो 45 माइनस और 45 प्लस की सप्लाई 1953 का ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा गया है, इसमें सप्लाई आती है। ये ट्रांजिस्टर बेसिकली ऑडियो आउटपुट के लिए लगाए गए हैं। एम्पलीफायर में सप्लाई नहीं आ रहा है, जैसा कि USB कार्ड में भी सप्लाई नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम Z44N मॉसफेट को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग रहेगा तो ड्राइव न बनने की वजह से आगे इंडक्टर के माध्यम से सप्लाई नहीं जाएगी। अब हम मॉसफेट को चेक करते हैं। तो ब्लैक वाले वायर को हम लगा दिए हीटसिंक पे और उसके तीसरे वाले पिन पे चेक करते हैं, सोर्स वाले पे। तो यहाँ पे 3 ओम के आसपास शो हो रहा है, यानी कि शॉर्टिंग बता रहा है। दूसरे वाले पे देखें तो दूसरे वाला भी शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। मल्टीमीटर ऑफ हो गया है, इसको हम ऑन कर लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं, ये भी शॉर्टिंग बता रहा है दोनों चैनलों पर। अब इसके पहले वाले पिन पे हम चेक करें गेट पे, तो 867 864 के ओम के आसपास शो हो रहा है रीडिंग। पहले वाले पिन पे तो बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन मॉसफेट के इधर पहले वाले पे देखें तो इसमें 3 बता रहा है, यानी कि पहला वाला जो मॉसफेट है ये शॉर्ट है। तो हम कटर की सहायता से इसके पिन को काट लेते हैं। इसके बाद आगे चेक करेंगे कि इसका जो शॉर्टिंग है हटा की सेम है। पिन को काट लिए हैं और इसको हीटसिंक से टच ना होने के लिए इसको हम हटा रहे हैं ऊपर की ओर। अब मल्टीमीटर की सहायता से एक बार फिर से दोबारा चेक करेंगे कि ये जो मॉसफेट है शॉर्ट है कि नहीं। देख सकते हैं शॉर्टिंग बता रहा है। अगर हम दूसरे वाले पे चेक करें तो इस पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर हम दूसरे वाले पे देखें तो इस पर भी देख सकते हैं शॉर्टिंग हट चुकी है। 445 446 468 इसी के आसपास शो हो रहा है। अगर हम पहले वाले पे देखें तो इस प्रकार से रीडिंग शो हो रहा है। अगर हम पहले वाले हीटसिंक पे देखें तो इस पर भी तीसरे वाले पिन पे रीडिंग अच्छा शो हो रहा है, यानी कि अब शॉर्टिंग हट चुका है। अब इस मॉसफेट को हम निकाल करके दोबारा से नया मॉसफेट डाल देंगे। अब इसके बाद हम सप्लाई दे करके चेक करते हैं कि यह शॉर्टिंग ख़त्म हुआ, सप्लाई आया या फिर नहीं आया। तो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करने पे अब देख सकते हैं इसका फैन चलने लगा, यानी कि शॉर्टिंग हट चुकी है। अब हम BT किट में देखेंगे कि क्या इसमें सप्लाई आ चुकी है। तो इसका भी डिस्प्ले यहाँ पे ग्लो कर रहा है, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। वर्किंग कंडीशन में हम 3525 IC और मॉसफेट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूज माइनस की सप्लाई है, इस पर हम
अपने ब्लैक वायर को रख दिए हैं और 3525 IC के 11 नंबर पिन पे देखते हैं 7 वोल्ट और 14 नंबर पे 7 वोल्ट। यही 7 वोल्ट की सप्लाई Z44 मास्फेट के पहले वाले पिन पे यानी कि गेट वाले पिन पे रजिस्टेंस के माध्यम से गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 एक साइड में और 3 दूसरे साइड में लगाया गया है। इस पर भी 7 वोल्ट सप्लाई देखने को मिल रहा है। अगर मास्फेट बंद हो जाए तो इस रजिस्टेंस को भी चेक कर लें। तो बिल्कुल सही सप्लाई आ रहा है मास्फेट के गेट पे। अब हम इनपुट दे दिए हैं 11-12 वोल्ट के आसपास और आउटपुट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आउटपुट इसका 42 वोल्ट और दूसरे वाले पर भी देखें तो 42 वोल्ट ये सप्लाई आउटपुट होता है 1943-5200 पे। अगर मास्फेट पे सप्लाई बन रहा है तो यहाँ पे ये जो इंडक्टर है इसको चेक कर लें। अगर इंडक्टर ख़राब रहेगा तो मास्फेट एक्स्ट्रा हीटिंग होगा। उसके बाद इधर इंडक्टर के बाद यहाँ पे जो डायोड लगाए गए हैं डायोड को भी चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके सेटिंग की वजह से भी मास्फेट एक्स्ट्रा हीटिंग होकर के बर्न हो जाता है। दोनों साइड के डायोड को चेक करना ज़रूरी होता है। अब ये एम्पलीफायर कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसका साउंड को टेस्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि एक छोटे फॉल्ट के माध्यम से ऐसा समस्या हो रहा है। अगर आपके पास ऐसी समस्या आती है तो सबसे पहले आप फ्यूज़ को भी एक बार ज़रूर चेक करें, उसके बाद आगे की ओर सप्लाई को ध्यान दें। आज के वीडियो में बस यही तक। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।